हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के बारे में, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर अधिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर आप अगर उसे नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपका काम निकल जाता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसके पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और बुक्स और विद्या क्वेश्चंस बैंक्स आप सभी को दे दिया है ऑलरेडी। वो टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को वो चीज़ें मिल जाएंगी। उसके साथ साथ ही फिजिक्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि जो मैथ है ना, आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको सेकंड सेम में भी पढ़ना है और थर्ड सेम में भी पढ़ना है, ठीक है। और ये आपका बेसिक होता है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के बिना आप सभी के लिए अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल का है और आप सभी का ये बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। तो दूसरे नंबर आप सभी को ये बात समझ लेनी है कि आपको मैथ के टॉपिक छोड़ने नहीं है, ठीक है। पढ़ने ज़रूर हैं, लेकिन अब सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ने हैं वो मैं बता रहा हूँ आप सभी को। इस सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, उन्हें तैयार करके रख लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं आप सभी को। ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ भी कह लो इसे, नंबर यहीं से मिलेंगे। और आप चाहो तो 48 तक नंबर ला सकते हो, और मेरे फ्रेंड्स ने लाए भी हैं। मेरा आपने देखा था शायद 42 या 43 नंबर थे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने 48 तक लाए हैं, ठीक है। तो शायद मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। क्लियर हो गई आप सभी को बात। तो आप यहाँ से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अपने इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलते हैं या कम से कम नंबर मिलते हैं। तो देखो, ये आपका चैप्टर है। आप सभी भी नए नए स्टूडेंट्स गए होंगे और इस पहले दूसरे चैप्टर के ऊपर दबा के मेहनत कर दिए होंगे, ठीक है। लेकिन उसका आउटपुट जीरो निकलने वाला है, क्योंकि ना आगे ये काम आने वाला है आप सभी के लिए, ना इससे नंबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे सिर्फ 1 से 3 नंबर पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर में एक 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, लेकिन वो भी ऑप्शनल था। तो इस चीज़ को अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चैप्टर हैं जो क्वेश्चंस बड़े भी दिए जाएंगे तो उनके ऑप्शन में एक क्वेश्चंस अलग दिए होंगे, जिससे आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं, यहाँ से सिर्फ 1 नंबर आते हैं आप सभी के, या 2 नंबर मैक्सिमम आ जाते हैं। तो इन दोनों चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द्विपद सिद्धांत और सारणिक। तो यहाँ से 5-5 नंबर के एक एक क्वेश्चंस को रख लो, और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। इन्हें मैं अभी पढ़ाऊँगा आप सभी को। बाइनोमियल थ्योरम, मैंने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट भी कर दिया है, 2 लेक्चर ले भी लिया था, 1 घंटे का। तो बाइनोमियल थ्योरम और डिटर्मिनेंट्स, इन दोनों से आप सभी के 5-5 नंबर या 5 नंबर से ज़्यादा फिक्स होते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ लो। अभी मैं लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 चैप्टर हैं जिन्हें आप सभी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला है सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन, 2 सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन, सदिश या वज्र गुणन, अदिश त्रिगुणन फलन और सदिश त्रिगुणन फलन, ठीक है। इन सब को मिलाकर, इन टोटल चैप्टर्स को मिलाकर सदिश वाले से आप सभी के 5 नंबर पूछे जाते हैं। और वो इतने कॉम्प्लेक्स नंबर होते, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं वो, कि ये चीज़ें वहाँ से, वो चीज़ें वहाँ से। तो ये मुझे भी कॉम्प्लेक्स लगता था। जिसको समझ में आता है वो पढ़ सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था, तो बिल्कुल मैंने इसे ध्यान भी नहीं दिया था और इसे लेफ़्ट करके ही गया था, और उसका कोई नुकसान मुझे झेलना नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसको आप ओवरव्यू ले सकते हैं या अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ये आपको उतने इम्पॉर्टेंट नहीं लगते, ना इम्पॉर्टेंट हैं ही, ठीक है। क्लियर हो गई आप सभी को बात। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अगर डिस्कस करें तो वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और टॉपिक आता है डिमॉवर प्रमेय, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही एक टॉपिक आता है डिमॉवर प्रमेय, ठीक है। डिमॉवर प्रमेय आता है। वो डिमॉवर प्रमेय जो है वो आप सभी के लिए बहुत वरदान साबित है। 5 नंबर तो वो अकेले 100% देता है। मतलब एक क्वेश्चन उसके 5 नंबर के पूछे ही पूछे जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के भी 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रूफ करने वाले, ठीक है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए कम से कम 8 नंबर के ये अकेले चैप्टर दे देगा आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे डिस्कस करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ये है कि आप सभी को लगभग
10 नंबर के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिल जाएंगे, ये कह रहा हूँ, और इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे की क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। अब आ जाता है अवकलन गणित, मतलब टोटल डिफरेंशिएशन का चक्कर है। यहाँ पर फलन है, सीमा है, सततता एवं अवकलनीयता है, प्रारंभिक अवकलन है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को, ठीक है, इस यूनिट को आपको तो बिल्कुल छोड़ के जाना ही नहीं है, मतलब इन्हें आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि आपके सततता एवं अवकलनीयता से 5 नंबर, प्रारंभिक अवकलन से 10 से 15 नंबर, उत्तरोत्तर अवकलन से 10 से 15 नंबर, अवकलन के सरल उपयोग से 5 नंबर, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब से 5 नंबर, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन से भी 5 नंबर के करीबन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के डिस्कशन में बताऊं तो आपको बाइनोमियल थ्योरम, डिटर्मिनेंट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री, फिर अवकलन गणित, ये चीज़ें आप सभी को एकदम तरीके से तैयार कर लेनी है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये अवकलन गणित है, ये चीज़ें आप सभी के लिए मतलब 100% इसे छोड़ के जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बताइएगा कमेंट करके। आप सभी को मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।